होते ही ऐसा डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है। जब इम्प्लांटेशन आपका सफल होता है, सक्सेसफुल जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। बिल्कुल आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसके थ्रू डिस्चार्ज जो है बढ़े हुए आने लगते हैं, आपका डिस्चार्ज की प्रक्रिया बढ़ जाते हैं। और ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको बता देगा कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो चुका है, सक्सेसफुल आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। कैसा डिस्चार्ज निकलेगा और कौन सा डिस्चार्ज आपका सही प्रेगनेंसी का रहेगा, कौन सा इम्प्लांटेशन का रहेगा और कौन सा नॉर्मल नहीं रहेगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे जो वीडियो को चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर यही वीडियो अगर आपका होता है तो ये इम्प्लांटेशन कब होता है, तो देखो फ्रेंड्स, जब आपके बॉडी के अंदर ओवुलेशन हो जाते हैं, ओवुलेशन होने के बाद आपका इम्प्लांटेशन की ही प्रक्रिया चलती है। जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के कम से कम 7 से 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आपके पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, अगर आपका पीरियड जो है 28 दिन और 30 दिन पे आ जाता है, तब आपका 21वें दिन 22वें दिन आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलने लगती है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना काफी जरूरी है कि जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है तो कुछ लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं है कि जब इम्प्लांटेशन चलने लगता है, इम्प्लांटेशन होने लगता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ नहीं आता है। जी नहीं, वहां पे आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लक्षण अपीयर होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो उस लक्षण को भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट यहाँ पे आज केवल डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं कि कैसा डिस्चार्ज आता है। तो जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उस समय जो आपका डिस्चार्ज है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, आपका डिस्चार्ज आने लगता है। ये डिस्चार्ज क्यों आता है? बहुत ज्यादा आपका डिस्चार्ज आने लगता है, इतना डिस्चार्ज आता है कि कितनी महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि मैडम मेरा जो है पीरियड अभी 8 दिन आने वाला है, 8 दिन पहले ही मेरा इतना डिस्चार्ज आ रहा है कि मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। तो डियर, ये डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी के ही लक्षण होते हैं और ये डिस्चार्ज आपको दर्शाते हैं इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये डिस्चार्ज ही आपको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो डिस्चार्ज बढ़े हुए होते हैं तो ये डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, वीकनेस उसको आ जाता है, जो भी खाती पीती है तो अच्छे से पचता नहीं है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उसको बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होने लगती है, बहुत ज्यादा उसको बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी उसके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। उसको आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट महिला को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम, नोजिया, वॉमिटिंग बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है क्योंकि उसकी जो है इम्यूनिटी है बिल्कुल कमजोर हो गई है, इसीलिए उसको ये सारी चीज आते हैं। तो जो डिस्चार्ज निकल रहे हैं, ये डिस्चार्ज आपके इसीलिए निकलते हैं कि बाहरी बैक्टीरिया आपके शिशु के पास ना पहुंचे, आपके बच्चेदानी को क्रॉस ना करे, जिससे कि आपका मिसकैरेज हो सके। इसीलिए आपको ये सारा चीज होता है। तो अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो 1 से 2 पैंटी चेंज करते रहिए, इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं कि जब इम्प्लांटेशन होने लगता है तो आपको कैसा डिस्चार्ज आता है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है तो वहां पे पहले सबसे ज्यादा आपको हल्की सी आपको ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल हल्की सी नाम मात्र की ब्लीडिंग होती है। उसके बाद आपका जो है ब्लीडिंग बंद होता है और ये डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है। पहले भी बढ़ोतरी हो जाती है लेकिन इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया के बाद भी बढ़ोतरी हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से। तो ये बढ़ोतरी होती है, तो इसमें ये डिस्चार्ज होता कैसा है? तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का होता है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का। वाटरी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब में एक ही जैसा डिस्चार्ज आए, ऐसा नहीं है। वाटरी भी हो सकता है और क्रीमी टेक्सचर का भी हो सकता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये आपके वजाइना के थ्रू बहुत ज्यादा निकलते हैं और इसमें कोई भी गंध नहीं होता है, ये बिल्कुल गंधहीन होता है। गंधहीन का मतलब कि इसमें कोई भी जो है गंध नहीं होता है, बस ऐसे ही आपका डिस्चार्ज निकलता रहता है। और ये डिस्चार्ज ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके पैंटी पे लग जाता है तो ये चिपक सा जाता है, यानी कि जो है ये थोड़ा सा लसलसा जैसा डिस्चार्ज होता है, स्टिकी, जैसे कि मान लीजिए जैसे ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है वैसा नहीं होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल अलग ही होता है। जब आपको प्रेगनेंसी होगी तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये डिस्चार्ज कैसा होता है। जैसे कफ वगैरह नहीं होता है, जहाँ की ऐसे जो है कफ अगर गिराओगे वहां पे थूकोगे तो वहां पे जम जाता है, वैसे ही ये आपके पैंटी में बिल्कुल ही जम जाता है। इसको जब रब करोगे, रगड़ोगे, क्लीन करोगे तो ही ये साफ होगा, तो ही ये क्लीन होगा, तो ही छूटेगा, ऐसे ये नहीं छूटेगा। तो अगर ऐसा आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं
तो ये प्रेगनेंसी के सबसे पहले डिस्चार्ज होते हैं और सबसे पहला लक्षण भी होता है और ये दर्शाते हैं कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो रहा है, सक्सेसफुल आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है, आप प्रेग्नेंट बिल्कुल ही आपको बता देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होते हैं ये आपके पीरियड के, अगर पीरियड जो है आपका नॉर्मल है तो पीरियड के 20वें-22वें दिन के बाद से या फिर 16वें दिन के बाद से ही आपको ये 18वें दिन के बाद से ही दिखाई देने लगता है। किसी में 16वें दिन, किसी में 18वें दिन, किसी में 20वें दिन ये डिस्चार्ज की बढ़ोतरी जो है धीरे-धीरे होने लगती है और यही डिस्चार्ज आगे चल के आपका म्यूकस का रूप ले लेता है। जब आपकी डिलीवरी होती है तो ये जो म्यूकस होता है ये आपके बच्चेदानी में डाट के, जैसे बच्चेदानी और बेबी के बीच में डॉट की तरह लगा होता है और जब आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के लिए नीचे आता है, खिसकता है, तो यही सबसे पहले म्यूकस बाहर निकलता है। यही डिस्चार्ज म्यूकस का रूप ले लेता है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, बिल्कुल वाटरी जैसा हो रहा है या फिर क्रीम नहीं है, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहीं पे एक और डिस्चार्ज होते हैं, उस डिस्चार्ज को आपको समझना है। वो कौन सा डिस्चार्ज होता है? तो वो डिस्चार्ज होता है कि अगर आपको येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का या फिर अगर आपको रेड कलर का या फिर आपको पिंकिश कलर का ऐसा अगर डिस्चार्ज आ रहा है, फटा दूध जैसा आ रहा है या फिर फटा पनीर जैसे आ रहा है, तो आपको समझना है कि कहीं न कहीं आपको इन्फेक्शन हो चुका है, आप इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। अगर उसमें बदबू है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल है और आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, झनझनाहट हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, खुजलाने का दिन भर मन कर रहा है, दाने आ रहे हैं, फफूंदी हो रही है, फुंसियाँ हो रहे हैं और खुजली हो रहा है और जो आपका डिस्चार्ज है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो 100% श्योर हो जाओ कि आपको इन्फेक्शन हो चुकी है, आप इन्फेक्शन से ग्रसित हो गए हो और इस इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी आपको सही करने हैं, नहीं तो ये इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी हुई रहेगी तो मिसकैरेज करा सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये इन्फेक्शन की वजह से गर्भधारण कभी नहीं होगा, जब तक इसको आप सही नहीं कराओगे। तो बेहतर है कि इसको आप सबसे पहले सही कराइए। सही करने के लिए आप अगर प्रेग्नेंट हो चुके हो तो डॉक्टर से तुरंत के तुरंत आपको मिलना है, उसके बाद आपको इसको ठीक करने हैं। तो मेरे इस पे पर्टिकुलर वीडियो है, उस वीडियो को आप चेकआउट करिए, पीआईडी के इन्फेक्शन को कैसे सही करते हैं। उसमें मैंने बहुत से होम रेमेडियाँ बताई हैं या फिर एक और मेरा वीडियो है कि अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, उसमें भी मैंने होम रेमेडियाँ बताई हैं कि ऐसे डिस्चार्ज को कैसे जो है इससे आप जो है निजात पा सकते हो। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आप घर पे इसका उपाय कर सकते हो। आप बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो डिस्चार्ज होते हैं ना, ये डिस्चार्ज महीने में बदलते रहते हैं। जब आपका पीरियड आने वाला रहता है उस समय कुछ अलग डिस्चार्ज होते हैं, ओवुलेशन के समय कुछ अलग होते हैं और प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज तो बता ही दिया, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज तो बता ही दिया। तो जब पीरियड आने वाले रहेंगे उस समय बिल्कुल वाटरी पानी के जैसा आपका डिस्चार्ज आने लगेगा या फिर आपको गाढ़ा-गाढ़ा डिस्चार्ज आने लगेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज आने लगेगा। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। दोनों कंडीशन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा मात्रा में और ये येलोइश हो सकता है, येलोइश या फिर आपको व्हाइटनेस कलर का डिस्चार्ज आने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगता है और ये भी पूरा गंधहीन होता है और इसमें गंध नहीं होते हैं। इसका यही है कि ये डिस्चार्ज आपको पीरियड आने के 48 घंटे पहले बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं और ये डिस्चार्ज जैसा कलर बताया है वैसा होते हैं। जब इसको हाथ पे लोगे तो बिल्कुल ही ना फिसलेगा, ना कुछ होगा, बिल्कुल ही आराम से ये डिस्चार्ज रहेगा। और इसमें कुछ नहीं होगा। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझो कि जो है आपका पीरियड आने वाला है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज दिया होगा।